समस्या ना हो, क्योंकि लकड़ियाँ उनके पास भी पर्याप्त थीं। उन्होंने हल बनाए थे, बड़ी बड़ी बैलगाड़ियाँ बनाई थी, चाहते तो तख्त भी बना सकते थे। वो भी मैं आचार्य परमेश्वर तिवारी श्री रामदास आयुर्वेदा सेवा संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कि हम अपने वीडियो के माध्यम से हर तरह की आयुर्वेदा औषधियों के बारे में बताते रहते हैं और समझाते रहते हैं, लेकिन आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने समक्ष आए हुए हैं और एक नई बात आपको बताने वाले हैं कि कहते हैं आविष्कार जो सदियों से चला आ रहा है, चाहे वो विज्ञान के प्रति हो, चाहे वो हमारे बुजुर्गों के प्रति हो, जो आविष्कार बनाए जाते हैं वो इंसान की सुविधा और उनको देख के ही बनाए जाते हैं, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ी को कोई दिक्कत ना हो और उनका हर जो पहलू है, हर जो काम करने वाला वो लम्हा होता है, सुखद हो और बहुत ही अच्छे तरीके से हो। तो ऐसे ही आज हम एक ऐसे आविष्कार की बात करने जा रहे हैं जो हमारे बुजुर्ग हमें देते आए हैं, और उनके आविष्कार में भी ऐसे ही अहम योगदान होते थे कि जो उनका आविष्कार होता था वो बहुत ही सुखद होता था, और उनके आविष्कारों में वो ताकत होती थी, वो जान होती थी जिसके बारे में सब जानते हैं। आविष्कार इंसान की ज़रूरतों के लिए ही बनाया जाता है, उनकी हर एक काम के लिए बनाया जाता है, ताकि कोई भी समय में दिक्कत ना हो और आविष्कार उनके काम आए। तो ऐसे ही आविष्कार हमारे बुज़ुर्ग भी तैयार करते थे, ताकि उनके जो रोज़मर्रा के जीवन होते थे, जो रोज़मर्रा के काम होते थे, उनमें उनके आविष्कार जो बनाए जाते थे वो काम आते थे। तो आज हम ऐसे आविष्कार की एक बात करने जा रहे हैं जो लोगों के सुख के लिए ही बनाया गया था। एक समय में हमारे जो आविष्कारों में एक खाट, जो बाँध की खाट होती थी, वो बनाई गई थी। क्यों? क्योंकि देखो, आराम करने का एक ज़रिया अलग होता है। हमारे बुज़ुर्ग भी आराम करते थे। कभी ऐसा होता था कि पहले वो अगर काम करते थे तो ज़मीन पे आराम करते थे। फिर उन्होंने उसको देखते ही एक नवा आविष्कार निकाला जिसको खाट का आविष्कार कहते थे। वो लकड़ी का खाट बनाते थे और उन्होंने एक बाँध उसमें लगाई। तो जो लकड़ी का उन्होंने खाट तैयार किया था, वो आविष्कार उनके जीवन में बहुत ही बड़ा आविष्कार था। जो बाँध की खाट होती थी उन्होंने इस हिसाब से बनाई थी ताकि इंसान अगर उस पे सोए तो उसको ठंडी हवा लगे, और एक इस हिसाब से वो खाट बनाई गई थी ताकि अगर इंसान खाता पीता है, खाने पीने के बाद अगर उस खाट पे सोए तो उसकी झोली ऐसे बनाई गई थी ताकि अगर वो लेटता था तो आप जानते हैं कि खाने के बाद सबसे ज़्यादा आपके शरीर में पेट को खून की आवश्यकता होती है, क्योंकि रात के समय में भोजन को पचाने के लिए ज़्यादा खून की आवश्यकता होती है पेट को, इसलिए आपका जल्दी जो है खाना जो हज़म होता है। तो इसी को देखते हुए उन्होंने खाट बनाई थी। दूसरा, वो खाट इसलिए बनाई थी ताकि वो जब ज़मीन पे सोते थे उसके बाद वो जो ठंडी हवा होती थी वो नीचे से भी लगती थी ताकि शरीर में उनके पसीना ना हो, पित्त दोष की वो प्रक्रिया ना हो, इसलिए वो बनाते थे। तीसरी बात, जो उन्होंने खाट का आविष्कार ये किया था कि जब वो कहीं पे भी खाट रखते थे उठा लिया जाता था आसानी से, और ज़मीन को साफ़ करके दोबारा रख देते थे, और उसमें खटमल भी नहीं लगता था क्योंकि उसको धूप में भी रखा जाता था। तो इंसान की छोटी छोटी प्रक्रियाओं को लेकर वो खाट तैयार की गई थी ताकि कभी उनको कोई ऐसी दिक्कत ना हो, कोई ऐसी समस्या ना हो, क्योंकि लकड़ियाँ उनके पास भी पर्याप्त थीं। उन्होंने हल बनाए थे, बड़ी बड़ी बैलगाड़ियाँ बनाई थी, चाहते तो तख्त भी बना सकते थे, वो भी एक नरम बिस्तरा तैयार कर सकते थे, क्योंकि आविष्कार वो भी कर सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने कुदरत के हिसाब से देख के, मौसम के अनुसार देख के और शरीर के अनुकूल जो खाते पीते थे उसके हिसाब से देख के उन्होंने खाट तैयार की थी ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई शारीरिक दिक्कत ना हो। तो इसीलिए वो खाट तैयार की थी इसी संदर्भ में। तो क्या हुआ, धीरे धीरे एक ऐसा समय आया, नई जनरेशन आई, नए आविष्कार हुए, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जो आज के आविष्कार हैं, जैसे आप देखते हैं लोग बहुत बढ़िया पैसा खर्च करके डबल बेड लेकर आते हैं और गद्दे लेकर आते हैं, तो उस संदर्भ में आप देखते हैं कि पैसा तो इतना खर्च होता है, लेकिन कभी आपने देखा है कि वो जो महंगे महंगे बेड आते हैं उनमें जो महंगे महंगे गद्दे लगे होते हैं उस पे आप सोते हैं,
तो आप पसीने का वातावरण देखिए कि आपके शरीर में पसीना होता है और वो पसीना ही आपके पित्त दोष का कारण बनता है, जो आपके शरीर में तरह तरह की जो वो इन्फेक्शंस होते हैं, वो जो दाने निकलते हैं, वो उसी संदर्भ में होते हैं। दूसरी ये बात कि देखिए, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी अगर आपको ऐसी दिक्कत होती है तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा। देखो, बुज़ुर्गों ने तख़्त भी तैयार किया था। तख़्त के लिए उन्होंने ये संदर्भ किया था कि तख़्त पे इंसान अगर बिना गद्दे के और बिना तकिए के सोए तो उसकी शरीर मजबूत रहता था। क्योंकि देखो, जो बुज़ुर्ग थे वो तख़्त पे भी सोते थे, लेकिन केवल दरी बिछाकर, ताकि उनके शरीर में कभी कोई दिक्कत ना हो। आज इंसान जैसे ही वो पुरातन चीज़ों को, हमारे बुज़ुर्गों की चीज़ों को जैसे जैसे हम छोड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम दिक्कतों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आज देखिए, इंसान कितना नर्म हो चुका है। उस नर्म ही बिस्तर पे सो के उसके शरीर में दर्द इसीलिए होता है, दर्द का उत्पीड़न इसीलिए उठता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये याद रखना चाहिए, हमें इस बात को महसूस करना चाहिए कि जो संदर्भ में हमने आपको आज अपने वीडियो के माध्यम से बातें बताई कि कैसे हमारे बुज़ुर्गों ने खाट का आविष्कार किया था और क्या उसकी विशेषताएं थीं, क्यों उसको बनाया गया था। तो ये सब को लेके, आपके जो शारीरिक क्रियाओं को लेकर उन्होंने सब कुछ का उस खाट का आविष्कार किया था, ताकि इंसान को दिक्कत ना हो, उसको सोने में, उसको उठने बैठने में, और खाट को उठाने में भी दिक्कत ना हो, जगह भी साफ़ हो जाती थी। हर चीज़ को लेके, वो उस अहम पहलू को लेके वो चीज़ें बनाई गई थी। तो ऐसे ही और भी वीडियो, ऐसी और भी बातें हम आपके सामने पुरातन टाइम के लेके आते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राधे।